अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सारे व्यूअर्स। तो जैसा आपने देख लिया है कि सबसे बड़ी आज़ादी, तो यकीनन आपको नज़र आ ही रहा होगा कि सबसे बड़ी आज़ादी मिली है इन बहुत हाई रेट्स से, जो कि सारे ब्रांड्स ने इतनी बड़ी 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 प्रॉफिट्स कमाने के लिए इतने बड़े बड़े प्राइसेस लगाए हैं, इतने बड़े बड़े उनके टैग्स होते हैं। तो उनसे मिलेगी इस आज़ादी में, इस दफ़ा यौम आज़ादी पे आज़ादी। तो जी आप जैसे देख सकते हैं कि हम आ गए हैं सेंटोरस इस्लामाबाद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी आज घुमाऊँ अपने साथ। तो लीजिए हम आ गए हैं अंदर, और सबसे पहले हम गए बोनांजा सतरंगी, जहाँ पे थी वाकई में सबसे बड़ी आज़ादी सेल। ये है इनका कॉस्मेटिक्स एरिया। हालांकि इस पे तो 40% ऑफ था। बहुत अच्छे सारे कॉस्मेटिक्स इनके, बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम्स, बहुत ज़बरदस्त। मैंने यहाँ से कॉस्मेटिक्स भी लिए, परफ्यूम भी लिया। एंड ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग भी जाएं और जल्दी जल्दी से आप लोग भी फ़ायदा उठाएं इन सेल्स से। कपड़े भी लिए। फिर हम आ गए बास्किन रॉबिन्स, जहाँ की आइसक्रीम आप सबको ही बहुत पसंद है। यहाँ के वॉफ़ल्स, यहाँ के सारे फ्लेवर्स। इसके अलावा जो जितनी ज़्यादा आइसक्रीम तो ये आपको ट्राई ही करा देते हैं, एक एक करके आपको सारे फ्लेवर्स चेक करा देते हैं, और आपको जो पसंद आए आप वो ले सकते हैं। यमी आइसक्रीम्स, दिस वाज कॉटन कैंडी फ्लेवर। और फिर इसके बाद हम चले गए ऑब्वियसली आवर फेवरेट स्टॉप, विच वाज अल्फता। बीच बीच में हम सारी जगह पे रुक भी रहे थे, बाकी शॉप्स पे भी, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। इस वजह से कहीं पे रिकॉर्डिंग कर पाई और कहीं पे रिकॉर्डिंग कर भी ना पाई, लेकिन जितना हो सका आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है बाकी आप लोग खुद जाके एक्सप्लोर करेंगे और इन्जॉय करेंगे। अल्फता फिर हम चले गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छे सेल आइटम्स थे, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा नहीं। अल्फता से पहले हम गए आल्डो, और आल्डो पे तो लिखा था फ्लैट 40 एंड फ्लैट 50, लेकिन इन्होंने हमें अच्छा घुमाया, क्योंकि यहाँ पे सारे पर्सेस तकरीबन इन्होंने उठा लिए थे, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे पीसेस थे। हाँ, ये था कि जो कुछ अवेलेबल था उस पे बहुत अच्छी सेल थी, लाइक दैट देवर ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस। लेकिन ये था कि जो पीसेस हमें पसंद थे वो नहीं थे, और ज़ाहिर बात है अब सब कुछ तो सेल में नहीं लगा देना था ना। आज़ादी सेल थी, लेकिन ऐसी भी आज़ादी नहीं कि वो खुद ही हर चीज़ से आज़ाद हो जाते। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जी इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है स्ट्रेट अवे अल्फता। ये है बोस्तानी। यहाँ के चॉकलेट्स हमें बहुत पसंद हैं। ये चॉकलेट्स कस्टमाइज़ भी कराते हैं, जिस तरह का आप इन्हें कहते हैं उसी तरह का पैक करा देते हैं आपको, उसी कलर्स में, उसी फ्लेवर्स में। और फिर हम चले गए, अब कब से कह रही हूँ अल्फता अल्फता अल्फता, लीजिए अल्फता हम पहुँच ही गए। तो अल्फता में तो देयर क्रॉकरी इज़ बेस्ट, लेकिन बहुत प्राइसी है, बहुत प्राइसी। यानी यही क्रॉकरी आपको बाकी स्टोर्स में, चाहे कि पेशावर में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद की बाकी शॉप्स में हो, काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे तो माशाल्लाह माशाल्लाह ही कहूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसिंग की है इन्होंने। सब कुछ इतना महंगा कि बंदे का दिल करे भी तो क्या ले। खैर फिर भी मैंने छोटी मोटी चीज़ें तो ले ली, जैसे मग्स हो गए, स्टैंड्स हो गए, और बेकिंग टूल्स हो गए, जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की यहाँ से। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ का एक थोड़ा सा दिखा दूँ कि क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल था। इनके जो डिनर सेट्स हैं, क्रॉकरी सेट्स हैं, वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, लाइक दे लाखों में है। तो ये इतनी ज़्यादा प्राइसिंग इन्होंने की है, आई वंडर क्यों। यही सारी चीज़ें तो पेशावर के कारखानों मार्केट में मिलती हैं, बट वो इतनी प्राइसी नहीं है। एंड ये सारा जो सेक्शन था ये कदरे काफ़ी अफोर्डेबल था। फिर ये जो है तो इनकी ग्रोसरी आइल्स हैं, इसमें से भी हमने काफ़ी शॉपिंग की, जो कि मज़े मज़े की सारी शॉपिंग थी।
हमने यहाँ से क्रॉसॉन्स लिए, हमने यहाँ से शैम्पूज़ लिए, हमने यहाँ से एयर फ्रेशनर्स लिए, कार फ्रेशनर्स लिए, टॉवल्स लिए, और क्या क्या लिया। और हमने यहाँ से ड्राई फ्रूट्स लिए। ड्राई फ्रूट्स इनके बहुत फ्रेश और बहुत मज़े के होते हैं, स्पेशली जो कि कोयटा वाली सिलेक्शन है इनकी, वो तो बहुत ही अच्छी है। मोर ओवर यहाँ से हमने ब्रशेस लिए और फिर काफ़ी शॉपिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से निकल आए। लेकिन हमें पता था कि हम ऊपर जा रहे हैं बाकी शॉपिंग करने, तो हमने अपने शॉपर्स वहीं पे छोड़ दिए और टैग लेके ऊपर चले गए। और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, जो कि सब लोग इन मसाज चेयर्स को एंजॉय कर रहे थे और मज़े से मसाज ले रहे थे। भले उन्होंने चेयर ना भी लेनी हो, मसाज तो उन्होंने मज़े की ली। फिर हम आ गए जी डॉट। जी डॉट में भी अच्छी सेल लगी थी, लेकिन परफ्यूम्स पे ज़्यादा अच्छी थी। और फिर हम उसके बाद आ गए अल्मास, जहाँ पे सारे शूज़ बहुत ज़बरदस्त थे। मुझे यहाँ पे ही शूज़ बहुत पसंद आए। इसके अलावा मैं तो कहती हूँ कि मुझे कहीं की भी वैरायटी इतनी फ़ैसिनेट नहीं की, इतनी मुझे नहीं अच्छी लगी कहीं की भी वैरायटी। और यहाँ पे मैंने 3 पेयर्स ऑफ शूज़ लिए, जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लेकिन वाकई बात है, यहाँ के प्राइसेस भी बहुत अच्छे थे। हालांकि इनकी ब्रांडिंग और इनके नाम और इनके लोगों को देख के आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि इनकी प्राइसेस इतनी अच्छी होने वाली हैं। उसके बाद हम आ गए क्रॉस स्टिच, जहाँ से मैंने ऑब्वियसली सूट्स लिए, क्योंकि क्रॉस स्टिच तो मेरा फेवरेट ब्रांड है। ये जो निकला हुआ है ये भी मैंने लिया। पसंद तो मुझे और भी बहुत सारे आए, लेकिन काफ़ी शॉपिंग हमने फ्रेश प्राइसेस में से ही कर ली थी, तो बस इस वजह से यहाँ से 1-2 सूट्स ही लिए। हालांकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑफ़ था, 25% ऑफ़ था, 30% किसी चीज़ पे ऑफ़ था कुछ रैक्स पे, और न्यू अराइवल्स पे तो बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं था। वो 11,000 12,000 की रेंजेस में थे, जबकि ऑफ़ में आपको काफ़ी कम करके मिल रहे थे। फिर हम ऊपर चले गए। हमारा इरादा था कि हम फ़न सिटी जाएँ, लेकिन जब हमने नज़र डाली फ़न सिटी से निकलते हुए इस जुलूस पे, ओ माय गॉड, इतना बड़ा रेला लोगों का, तो हमने इरादा किया कि नहीं भाई, हम फ़न सिटी नहीं जा रहे। तो उसकी बजाय हम आगे वापस नीचे और एथनिक चले गए, जो कि हमारा फेवरेट स्पॉट है शॉपिंग के लिए। तो जी हाँ, हम आ गए एथनिक पे, जहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी थी। लेकिन रेडीमेड्स इनके सिर्फ होते हैं यहाँ पे, और अनस्टिच भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा इनके जो प्यारे डिज़ाइंस होते हैं वो रेडीमेड सूट्स में ही होते हैं। तो जनाब आप देख सकते हैं कितनी प्यारी वैरायटी थी इनकी। इनकी ऑफ़र्स भी अच्छी लगी हुई थी, और ये था कि रश की वजह से और बहुत ज़्यादा लाइटिंग्स की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी हमें लग रही थी। लेकिन फिर भी हमने यहाँ से जो चाहिए था हमने ले लिए। और इनकी कलेक्शन बहुत एज़ यूजुअल हमेशा से बहुत अच्छी है। इन पे ऑफ़र्स भी बहुत अच्छे लगे थे। मेरे ख़्याल से तो एथनिक पे सबसे अच्छी सेल लगी थी। उसके बाद जी हम चले गए एथनिक के बिल्कुल ऑपोजिट जो सैमसंग की शॉप है, जो उनकी डीलरशिप है, वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत अच्छे जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड है, इनका क्वालिटी और इनका स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है। तो हमने सोचा कि हम वैसे भी हमें मोबाइल अपग्रेड कराना है, तो यही से क्यों नहीं। तो हम चले गए सैमसंग की डीलरशिप शॉप पे। यहाँ पे इनके पास सब कुछ अवेलेबल था, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग के और हायर के भी। आई गेस ये दोनों की दोनों की ही मिली जुली डीलरशिप थी। खैर मैंने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर सब कुछ देखे, क्योंकि मैंने कहा अब आई हूँ तो क्या पता कुछ और भी पसंद आ जाए। लेकिन मेन जिस रीज़न के लिए मैं आई थी, मोबाइल अपग्रेड करने के लिए, तो वो तो हमने लिया। और वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने कौन सा मोबाइल लिया। और जो कि क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट फीचर्स वाला सबसे अच्छा मोबाइल चाहिए था, तो ऑब्वियसली मैंने वही लिया जो इनके पास सबसे बेस्ट और सबसे लेटेस्ट भी था। तो फिर मैंने इनसे मोबाइल भी लिया और बाकी मोबाइल्स पे ज़रा नज़र भी डाली, और ताकि मैंने सोचा ज़रा देख तो लूँ क्या नया आया हुआ है और क्या क्या चल रहा है। खैर मोबाइल ले लिया, और इसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम निकल आए वहाँ से। और ये अब हम जा रहे हैं डिनर करने, जो कि आपको मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि हम डिनर करने कहाँ गए
और वहाँ का डिनर कैसा था, और फिर उसके बाद वापसी का सफ़र। अल्लाह हाफ़िज़।